ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक मोटिवेट बातें बताता हूँ कि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका भाव अर्थ है कि ज्यादातर आजकल वर्तमान समय क्या देखा जा रहा है कि अक्सर हम सभी पुरुषार्थ करते हुए भी एक चीज से ना उम्मीद होते जाते हैं, जिसका नाम है अमृत वेला। ज्यादातर ब्राह्मण आत्माओं की एक शिकायत रहती है कि हमारा अमृत वेला अच्छा कैसा हो, क्योंकि अमृत वेला एक ऐसा समय है जब स्वयं भगवान परमात्मा शिव बाबा ने वो पर्सनल टाइम हम ब्राह्मण बच्चों के लिए रखा गया है। आप सभी को पता होगा 2 बजे से ही अमृत वेला स्टार्ट हो जाता है और 2:05 तक वो चलता रहता है। इस दौरान कई ब्राह्मण 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं। लेकिन आजकल एक गलत फहमी और कईयों ने पाल ली है कि कई कहते हैं कोई बात नहीं, 5 बजे तो उठ ही रहे हैं। लेकिन आप सोचो, आपको कोई व्यक्ति 4 बजे मिलने के लिए बुला रहा है और आप उसके 7 बजे पहुंच रहे हैं, तो कैसा लगे? वो कहेगा भाई 4 बजे का टाइम दिया तो 4 बजे आते, क्योंकि उस समय वो इम्पोर्टेंस काम था और आप पहुंचे हो 7 बजे, तो वो काम कैसे हो पाए? ऐसी परमात्मा कहते हैं कि संगम युग वैसे तो पूरा ही अमृत वेला है जब तुम परमात्मा पिता शिव बाबा से मिलन मनाते हो, लेकिन इसमें भी एक विशेष टाइम है 2 से 5, क्योंकि बाबा को हम बच्चों के साथ साथ सारे विश्व को भी देखना है, बाबा को भक्तों को भी देखना है, वैज्ञानिकों को देखना है, दुनिया के प्रत्येक विंग को देखना है। ये तो हुई अलग बात, लेकिन अक्सर हमारे सबकी शिकायत है कि अमृत वेला हम उठ रहे हैं, बैठते भी हैं, लेकिन हमारा अमृत वेला अच्छा नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? उसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। यदि आप विचार करें तो आपको पता चलेगा कि आपका अमृत वेला किस कारणों से ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि उठकर बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बैठकर उस चीज का रस लेना है। क्योंकि ज्यादातर हम सब बैठ जाते हैं, लेकिन आप सभी को पता है अमृत वेला क्या हो रहा होता है। किसी को नींद आती है, किसी को बातें आती है, किसी को झुटके आते हैं, किसी का चिंतन नहीं चलता, और नींद उन्हें ही आती जिन्हें सुबह के टाइम चिंतन नहीं चलता। इसका रीजन है, पहले सबसे पहले हम उठते ही क्या करते हैं, हमारे को ये नहीं पता होता कि हमें क्या क्या अभ्यास करने, जिन अभ्यासों से हमें नशा पैदा होगा, हमारे ब्रेन में चिंतन चलेगा, तब हमारी एक्टिविटी जागृत होगी। सबसे पहले आप अपना अमृत वेला ठीक करने के लिए याद रखो कि सोने से पहले पूर्व तैयारियां करें। अमृत वेला उन्हीं का अच्छा होता है जो रात को अपनी तैयारी लेकर सोते हैं। सबसे पहले आपको बाबा ने पहले से ही सिखाया कि सोने से पहले 10, 15, 20, 30 मिनट तक बाबा को याद करके सो, अर्थात बुद्धि का चार्ट बाबा को देकर सो, बुद्धि को पूरी तरह से खाली कर सो जाओ। सेकंड बात, आपको सुबह उठते ही क्या क्या प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में या तो आप लिखो या अपने माइंड में रखो, एक पर्चा, एक स्लिप बनाओ कि मुझे उठते ही सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, और उठने के बाद थोड़ा सा वॉक कर मुंह पे पानी मार कर फिर जिस स्थान पर आप सो रहे हैं वहां से हटकर बैठे, क्योंकि जहां हम सोकर उठते हैं वहां पे एक नींद का एनवायरनमेंट होता है, तो वहां पर आलस्य और अलबेलेपन का एक ऊर्जा होती है। वहां से उठे, थोड़ा साइड में बैठे और फिर स्वमानों से अपने अंदर नशा पैदा करे कि कौन मुझे मिला है, कौन मुझे पढ़ा रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये भगवान से मिलने का समय है, अब मुझे सोना नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा, यदि सेवाओं के दौरान आपको कहा जाए कि आपको 3:40 पर पहुंचना है सुबह सुबह, तो आप करेक्ट 2 बजे उठते हैं, नहा धोकर उस स्थान पर पहुंच जाते, क्योंकि आपको ये चिंतन रहता है किसी देहीदारी के माध्यम से आपको सेवा प्राप्त हुई है। तो अपनी आप प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए समय से पहले पहुंचकर भी दिखाते। ऐसे ही भगवान के लिए एक अंदर से बेताबी होनी चाहिए कि कौन मुझसे मिलने आ रहा है। आपको पता होगा कि परसों नरसों ही बाबा ने स्लोगन में कहा, जिसे परमात्म प्यार है उसे अमृत वेले परमात्म घंटी आपे ही जगा देती। क्योंकि जिससे हमारा को प्यार होता है उसके लिए तो हम नींद को यूं छोड़ देते हैं। सेकंड बात, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं उठा हूं, अब मुझे क्या अभ्यास करना।
अभ्यास करने वाला पहले से तैयारी रखता है रात को कि मुझे उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा करना है, उसके बाद स्वमान लेने हैं। आप अमृत वेले को कैटेगरीज में भी बांट सकते हो, जैसे पहले 10 मिनट में स्वमानों से अपना श्रृंगार करूंगा। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ये केवल एक उदाहरण के रूप में। फिर 10 मिनट में अव्यक्त वाणी पढ़ूंगा या साकार वाणी पढ़ूंगा, जिससे मेरा ब्रेन चार्ज हो जाए। फिर 10 मिनट में सुदर्शन चक्र लगाऊंगा, 10 मिनट में संसार को साकार दूंगा, 10 मिनट में मैं बाबा का आह्वान करूंगा। ऐसे 10-10, 5-5 मिनट के आप अभ्यास बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आप एक सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जाएं। यदि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बहुत अच्छी है उस समय, तो आप एक ही प्रैक्टिस में खो जाए। सुदर्शन चक्र को आप 1 घंटे तक ले जा सकते हैं। कैसे कि मैं अपने अनादि स्वरूप में हूँ, वहां लाल सुना, उस मतलब उस फीलिंग के अंदर खो जाना। और ये तभी होता है जब आप सुबह उठते ही अपने ब्रेन को एक चिंतन देते हैं। नींद आने का कारण क्या है, हमारा सुबह ब्रेन सोया होता है, जिसके कारण चिंतन नहीं चलता है। और जब चिंतन नहीं चलेगा तो चित्त नहीं जगेगा, और जब चित्त नहीं जगेगा तो चरित्र की जो एक्टिविटी है, माने कर्म इंद्रियां हैं, वो आपके थॉट्स को फॉलो नहीं कर पाएंगी। और ना फॉलो करने के कारण आपकी कर्म इंद्रियां सुस्त होती जाएंगी, जिसके कारण थोड़ी देर बाद आपको अमृत वेले नींद आएगी। उसका सिंबल आपको उबासी आएगी, आपकी गर्दन झुकी हो जाएगी। अमृत वेले हमारी गर्दन झुकी हुई नहीं, हमारी गर्दन उठी होनी चाहिए, क्योंकि माइंड में एक बात घुसे, समा लो कि जरा सोचो कौन हमसे मिलने आया है। इन सब्जेक्ट को भी आप लिख सकते हैं कि कौन मुझसे मिलने आया है, कौन मुझे पढ़ाता है। देखो, हर किसी को अपने अपने स्वमानों का नशा चढ़ता है। आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा पुरुषार्थ अर्थात अमृत वेला करें, क्योंकि आप हजारों क्लासेस सुनोगे, हजारों चीजें पता चलेंगी। मुरली में सब बाबा डायरेक्शन देता है। सुबह उठते ही आपको किस डायरेक्शन पर काम करना है, उससे पहले आपको अपनी प्लानिंग रात को लेकर सोनी पड़ेगी। इसलिए किसी ने कहा है कि युद्ध भूमि से पहले मनोभूमि में खेलो, कि मुझे उठते ही क्या करना है। और जब आपको ये एहसास हो जाता है कि मुझे उठते ही क्या करना है, तो आपके अंदर एक चिंतन रहती है, एक ताकत रहती है कि यार मुझे ये अभ्यास करना है। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप कुछ कर पाओगे नहीं। ठीक है, याद रखना कि सोने से पहले आपकी तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, यदि आप लेट सोते हैं या जल्दी सोते हैं, नथिंग इज मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लेट सोते हैं, क्योंकि भगवान हमसे मिलने आ रहा है। देखो, माँ होती है, वो 2-2 बजे भी सोने के बाद भी सुबह जल्दी उठ जाती है। पिता होते हैं ऐसे जल्दी। इसी भगवान हमसे मिलने आ रहा है, ये खुशी, क्योंकि ये संगम युग का अनमोल समय फिर नहीं आएगा। अमृत वेले की बहुत 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 ज्यादा विशेषता है, जब स्वयं भोलानाथ भगवान अपने भंडारे खोलकर बैठा होता है कि आओ बच्चे भर लो अपनी झोलियां। तीसरी बात, अमृत वेले आप नई नई एक्टिविटीज के बारे में भी सोच सकते हो कि मुझे अब क्या क्या करना है। और अमृत वेले के लिए आपको एक लक्ष्य बनाकर रखना है कि आज का मेरा लक्ष्य है, आज शरीरी हो जाना है, विदेही हो जाना है। क्योंकि ब्रेन को जब तक लक्ष्य नहीं दिया जाता तो वो लक्षण में ट्रांसफर नहीं होता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस लेकर चलते हैं नॉर्मली, चलो जी उठ जाते हैं, आत्मिक अभ्यास कर लेते हैं, या फरिश्ता बन जाते हैं, या कुछ भी ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन उस दौरान रात को सोने से पहले बाबा को पहले ही कह दो कि बाबा कल की सुबह मेरी बिल्कुल विदेही होगी। और सोने से पहले बाबा को कह दो कि बाबा मुझे उठाना है।
बैठाना है, क्योंकि हम उठ तो जाते हैं लेकिन बाबा धम्म देने सो जाते हैं। और अपने ब्रेन से ये गलत फहमियां निकाल दो कि जब उठ जाओ तभी अमृत वेला, ना ना ना। भगवान ने जो नियम, जो श्रीमत, जो कायदे बनाए हैं फॉलो, याद रहे पटरी पर गाड़ी को दौड़ाने पर ही वो मंजिल को प्राप्त करती है। अपनी मनमत मत चलाओ कि 5 बजे उठ जाते हैं, 5:30 बजे उठ जाते हैं। बाबा तो हमारे सच्चे दिल को जानता है। आप सभी को पता होगा आजकल ब्राह्मण एक गलती और करते रहते हैं कि बाबा जो चाहे जैसा चाहे वैसा करा ले। बाबा जो चाहे जैसा चाहे, बाबा वही कराता है जिससी आपकी भावना होती है। इसलिए भक्तों ने कहा है, जाकी जासी भावना तिने देखी मूरत तैसी। जो जैसी भावना से पुरुषार्थ करता है बाबा उसको वैसी प्राप्ति कराता है। क्योंकि बाबा यहाँ हठ योग सिखाने नहीं आया, यहाँ सहज राजयोग सिखाने आया है। सहज राजयोग का मतलब क्या है? आपकी जिंदगी के प्रत्येक रूटीन में केवल बाबा की याद को कनेक्ट करना, जिसको बाबा कहता है निरंतर याद करना। शुद्ध भाषा में कहते हैं चार्ट बनाकर रख। चार्ट बनाने पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि हम अपना जिंदगी पुरुषार्थ का चार्ट कैसे बनाएं, अपना तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट कैसे बनाएं। ज्यादातर ब्राह्मण 2 चीज नहीं करते हैं। क्या? एक तो चार्ट नहीं बनाते हैं, दूसरा चिंतन के नाम पर तो बहुत हैं, जिसको कहते हैं, नील तो नहीं कहेंगे, कुछ % तो कर ही रहे हैं। चिंतन क्या होता है हमें ये समझना होगा। देखो शॉर्ट भाषा में समझाते थे, वैसे अमृत वेले की बातें थी। चिंतन क्या कहता है? ये सोचो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। दिस इज ओनली फॉर थॉट। लेकिन इसके पीछे की बैकग्राउंड, यदि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो मुझे कैसा होना चाहिए, मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, मेरे कर्म कैसे होने चाहिए। दूसरा, हम एक बहुत बड़ा सम्मान लेते कि मैं बाप समान आत्मा हूँ। आई एम ए सिमिलर ऑफ फादर। सोचो भगवान का संकल्प हमने अपने में लिया है, तो मेरा बाबा कैसा है, मैं कैसा हूँ। मेरे बाबा की दृष्टि सर्व के प्रति कैसी है, मेरी दृष्टि कैसी है। केवल सोमान रटने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके पीछे का चिंतन करना होगा। कई बार बाबा कहते बच्चों को मैं ज्ञान खजाना देता हूं लेकिन वो यूज नहीं करते हैं। केवल दवाई देखने से शरीर ठीक नहीं होता, दवाई को खाने से ठीक होता। ऐसी भगवान शिव बाबा ने हमें सारी चीजें सिखा दी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम पूर्वज हो, तुम महान हो, तुम शिव शक्ति हो, लेकिन इसके पीछे की पावर को भी क्रिएट करो। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरी हार नहीं हो सकती, मैं माया जीत हूँ, बाबा मेरे साथ है। याद रखो, बार बार सोचो, मुझे अपना अमृत वेला अच्छा करना है। अमृत वेला क्यों का? क्योंकि अमृत होता है, उस समय स्वयं भगवान शिव बाबा अमृत बरसा रहा होता है। इसलिए जागो, उठो। जैसे दुनिया को कहते हो ना, जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान है। ऐसे अपने आप को भी कहो, नाउ एंड नेवर, अर्थात अभी नहीं तो कभी नहीं। जागो जागो समय पहचानो, स्वयं भगवान आया है। उठते ही और संकल्प ले लो कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, मेरा जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ है, मैं इस धरा पर ईश्वरीय सेवा के लिए आया हूँ, मेरा जन्म केवल बाबा की सेवाओं में समर्पित हो, मेरी हर एक्टिविटी बाबा के लिए बनी है, दृष्टि वृत्ति कीर्ति कर्म जन मन संबंध संपर्क सब। इसलिए किसी और ने भी एक बात कही है, ठीक है, याद रखना। अमृत वेले की और भी बहुत सारी सब्जेक्ट है, आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जाते जाते एक शायरी और सुनते जाइए। कहते हैं कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। याद रहो
केवल आप ज्ञान में चल रहे हो, इससे नथिंग इज मैटर। ज्ञान आप में कितना चलता है, दिस इज डिपेंड करता है। क्योंकि हम भगवान के बच्चे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। याद रखो, बाबा साहब कहते हैं 2 तरीके से मैं करा के ही मानूंगा, या योग बल या भोग बल। याद रखो, आपको पता है वर्तमान समय स्थिति ना बनना भी सजा है, अमृत वेला ठीक ना होना भी सजा है, संस्कार ना मिलना भी सजा है, मुरली को पढ़ने के बाद फिर ना पढ़ना का मन ना करना वो भी एक सजा है, फिर सेवाओं में दिल ना लगना वो भी एक सजा है, क्लास में सही टाइम पर ना पहुंचना भी एक सजा है। हमें लगता है कि हम धर्मराजपुरी में जाएंगे, डंडे शंडे खाएंगे, वो कुछ नहीं है। क्योंकि यदि आपका पुरुषार्थ में सही तरीके से मन दिल नहीं लग रहा तो समझ लो आप फिर पुरुषार्थ नहीं करोगे, और जब पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आपको उच्च पद नहीं मिलेगा, और जब आपको उच्च पद नहीं मिलेगा तो आप सतयुग में राजा नहीं, प्रजा नहीं, दास दासी बनेंगे। क्योंकि जो रहेंगे संगम पर उदास वो बनते हैं जाकर दास। ये बाबा के मेथड फॉर्मूले हैं। क्या कहा, जो रहते हैं संगम पर उदास वो बनते हैं दास, जिन पर चढ़ा रहेगा 5 विकारों का कर्जा वो बनेंगे जाकर प्रजा, और जो यज्ञ में रहकर करते हैं गफलत वो बनते हैं चंडाल। जो बाबा के घर में भी रहें, बाबा की सेवाओं में भी, लेकिन बाबा के साथ छल करते हैं। इसलिए किसी ने गीत भी बनाया है कि महफिलों में तो हंसते हैं और तन्हाई में रहते हैं। ये गलतियां मत करें। आप अंदर बाहर से सच्चाई रखें, सफाई रखें। नो कंपैरिजन एनीबॉडीज, बिकॉज यू आर द ग्रेट सोल इन द वर्ल्ड। आप जैसी महान विशेष आत्मा इस दुनिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आपको दिया हुआ वर्क, आपको दिया हुआ सेवा, आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए इस समय को, इस टाइम को, इस भगवान पिता को, अपने आप को भी जानो। यू आर नॉट कॉमन, यू आर ए विशेष सोल। बाबा ने कहा ना, तुम महान हो, तुम लकी सितारे हो। ओके फैमिली, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी आप अपने कमेंट के जरूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के बारे में जानना है। ये एक शुरुआत है, और कोई भूल चूक हुई हो किसी भी शब्दों में तो उसके लिए दिल से क्षमा चाहते हैं। बाकी याद रखो, बाबा साथ रास्ते साफ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो है, आपको पहले से टॉपिक बता देता हूं कौन सी, तीव्र पुरुषार्थ के लिए अपनी उन्नति का चार्ट कैसे बनाएं। आई रिपीट नाउ, तीव्र पुरुषार्थ के लिए अपनी उन्नति का चार्ट कैसे बनाएं। ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शिव बाबा साथ रास्ते साफ। ओम शांति।